अस्सलाम वालेकुम। सारे स्टूडेंट्स के लिए ये समझना कि सिविल इंजीनियरिंग, सिविल टेक्नोलॉजी की क्या क्या शाखें होती हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा बड़ी तवज्जो के साथ ये सारी चीज़ें नोट कीजिए। ये अब हमने बुनियादी चीज़ पढ़ने के बाद ब्रांचेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सिविल टेक्नोलॉजी की क्या क्या हो सकती हैं। तो ब्रांचेस बहुत सारी हैं, इनमें से चंद एक लिखी हैं। एक है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है पहली। स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्या करता है? स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम ये होता है कि पूरी बिल्डिंग का तज्जिया करता है। बिल्डिंग के ऊपर किस किस तरह की लोडिंग आ रही है, वर्टिकल लोड कौन से आ रहे हैं, हॉरिजेंटल लोड कौन से आ रहे हैं। हॉरिजेंटल लोड कौन से होते हैं? हवा का प्रेशर, जलजले का प्रेशर, लेटरल फोर्सेज होती हैं ये। इन तमाम चीज़ों का तज्जिया करता है। बिल्डिंग को किस मकसद के लिए इस्तेमाल होना है उसका तज्जिया करता है। तमाम लोड्स को कैलकुलेट करता है। कॉलम पे कितना लोड जा रहा है, स्लैब पे कितना लोड है, बीम पे कितना लोड है। ठीक है ना। अब आप देखो, ऊपर है ना स्लैब है, ऊपर क्लास हो रही है मिसाल के तौर पर, बच्चे बैठे हुए हैं, स्लैब से पे लोड आ गया बच्चों का, फिर ये लोड जाएगा किस पे? बीम पे जाएगा। ये रही बीम। बीम के बाद किस पे जाएगा? कॉलम पे जाएगा। कॉलम से जाएगा नीचे पैटी कॉलम पे, पैटी कॉलम से नीचे चला जाएगा फुटिंग के ऊपर। इसके ऊपर फुटिंग रखी हुई होगी, वो पूरा सेक्शन में अभी मैं बनाकर अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। उसके ऊपर चला जाएगा लोड। तो इसका काम ये होता है सारी लोड कैलकुलेशन, और लोड कैलकुलेशन के बाद उसका काम ये होता है स्ट्रक्चरल मेंबर को डिजाइन करना। ये जो स्ट्रक्चरल मेंबर है ना, बीम, कॉलम, स्लैब, फाउंडेशन, ये सारा कुछ डिजाइन आर्किटेक्ट नहीं करता। इसके अंदर कितना सरिया पड़ेगा, किस कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, किस तरह का मिक्स बनेगा कंक्रीट का, वो सब स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिसाइड करता है। यानी इसमें जिस कॉलम के ऊपर ज़्यादा लोड आएगा वो कॉलम मोटा भी होता है और उसमें सरिया भी ज़्यादा होता है। जिस बीम पे ज़्यादा लोड होता है, बीम की डेप्थ भी ज़्यादा होती है, चौड़ाई भी ज़्यादा होती है, उसमें सरिया भी ज़्यादा होता है। तो ये सारा किसका काम होता है? ये सारा काम होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर का। स्ट्रक्चरल इंजीनियर सिर्फ आरसीसी डिज़ाइन नहीं करता, स्ट्रक्चरल इंजीनियर स्टील स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन करता है, जो पूरा लोहे का स्ट्रक्चर होता है, जैसे शेड्स बने हुए इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखे होंगे, वो भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर करता है। पूरा उसकी डिज़ाइनिंग, पूरा नक्शा बनवाना, उसका ये काम स्ट्रक्चरल इंजीनियर का है। इसी तरह जो वुड वाले स्ट्रक्चर होते हैं, लकड़ी के स्ट्रक्चर, वो भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर करता है। ब्रिज को डिज़ाइन करना, पाइल वर्क करवाना, पाइल की क्या स्ट्रेंथ होगी, पाइल में कितना सरिया होगा, प्री स्ट्रेसिंग कि बीम्स जो गर्डर्स हैं वो कैसे बनेंगी, उसमें क्या डिज़ाइन होगा, ये सब किसका काम है? स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम। ठीक है जी। तो ये हो गई स्ट्रक्चरल इंजीनियर की ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन किस किस तरह की ट्रांसपोर्टेशन होती है? कार, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, एयरवेज, हवाई जहाज वाले, ठीक है, और शिप्स, लॉन्चेस, ओशन वाले। तो ये सारा काम, एयरपोर्ट का डिज़ाइनिंग, रनवे का डिज़ाइन, रेलवे स्टेशन का डिज़ाइन, रेलवे ट्रैक का डिज़ाइन, ठीक है, फिर रोड का डिज़ाइन, हाईवे का डिज़ाइन, टनल्स का, ब्रिजेस का, फ्लाईओवर, उनकी पाइलिंग, ये सारा काम कौन करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर की स्टडीज़ की रोशनी में होते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिज़ाइन करता है और बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर डिज़ाइन करता है। रोड वगैरह, ब्रिजेस वगैरह के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर करता है, लेकिन उसका जो रोड का डिज़ाइन है, सेक्शन का डिज़ाइन है, ट्रैफिक स्टडीज़ है, ये सारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग करता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कहाँ कहाँ अप्लाई होती है? रोड्स पे, हाईवेज पे, ठीक है ना, आपके रेलवे ट्रैक, एयरपोर्ट, डॉक्स, हार्बर, जो पोर्ट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर का काम। टेक्निकल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग या सॉइल इंजीनियरिंग, ये क्या काम करता है? जियो टेक्निकल इंजीनियर और सॉइल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन वाला जो तुम्हारा कोर्स है, बिल्कुल इन सारी इंजीनियरिंग का तुम्हारा मुसलसल साथ है। हर चीज़ सॉइल के ऊपर रखी हुई होती है, हर स्ट्रक्चर। सॉइल अगर स्टेबल नहीं हो तो क्या होता? अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि मिट्टी धंस गई, स्ट्रक्चर बैठ गया, मिट्टी धंस गई, दीवार में दरार आ गई। तो सॉइल की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, सॉइल का एनालिसिस किया जाता है, उसकी रोशनी में उसके ऊपर हम फाउंडेशन और या सॉइल के ऊपर हम फाउंडेशन रखते हैं, स्ट्रक्चर को रखते हैं। स्ट्रक्चर ज़ाहिर है कोई हेलीकॉप्टर की तरह थोड़ी है कि एक जगह हवा में रुक जाए, नहीं रुकता। वो अपनी लोड ज़मीन पे डालता है। जहाँ जितनी भी ऊंची 50 मंजिला इमारत भी है तो ऊपर से लेकर नीचे तक लोड आखिरकार ज़मीन में जाएगा। अब फाउंडेशन किस तरह की रखनी है आपको, वो सॉइल इंजीनियर बताएगा।
अगर बहुत ही हाई राइज स्ट्रक्चर है और सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी ख़राब है तो फिर हम डीप फाउंडेशन में जाते हैं। डीप फाउंडेशन किसे कहते हैं? गहरी फाउंडेशन, जैसे पाइलिंग होती है। पाइल देखें, गोल गोल कॉलम्स होते हैं ब्रिजेस के, बिल्डिंग के भी पहले गोल गोल कॉलम होते हैं, असल में ऊपर के कॉलम आके उन पर रुक जाते हैं पाइल गैप के ऊपर, फिर सारा लोड नीचे तक चला जाता है। तो अगर सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी ख़राब है तो फिर क्या होगा? फाउंडेशन का साइज़ हमारा बढ़ जाता है। ये सब कुछ कौन करता है? ये सॉइल इंजीनियर पूरी सॉइल की का तज्जिया करने के बाद बताता है, पूरी रिपोर्ट आती है सॉइल की, सॉइल प्रोफाइल आता है कि कैसे होता है। ठीक है बेटा। फिर एक इंजीनियरिंग कहलाती है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग क्या होती है? ये एग्जीक्यूशन साइड है प्योर, तमाम चीज़ों के साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन कराना। कंस्ट्रक्शन हर तरह के स्ट्रक्चर की होती है, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की अहमियत है। ये क्या है? बेसिकली एग्जीक्यूट, साइट के ऊपर खड़े होके जिस दिन आप साइट पे काम कर रहे हैं आपकी कोशिश होनी चाहिए कि तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल हो। अमूमन रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं जब हम साइट पे काम करते हैं? हमारे पास एक होता है कंज्यूमेबल मटेरियल, एक हम जनरल कैटेगरी डिस्कस करेंगे। कंज्यूमेबल मटेरियल जैसे रेती, बजरी, सीमेंट, सरिया, लकड़ी, ये कंज्यूम हो जाते हैं कंस्ट्रक्शन में, सही है। पानी, ये कंज्यूमेबल मटेरियल हैं। दूसरे होते हैं, दूसरी तरह के रिसोर्सेज होते हैं, वो होते हैं नॉन कंज्यूमेबल आइटम। नॉन कंज्यूमेबल आइटम अमूमन होते हैं टूल, मशीनरी, इक्विपमेंट, यानी आपकी ट्रॉली है, मिक्सिंग मशीन है, मिक्सर मशीन, बेल चातागारी, क्लास, मेजरमेंट टेप, ये सारे क्या है? वो टूल, मशीनरी, इक्विपमेंट है। ये इस्तेमाल करने से ख़त्म नहीं होते, लेकिन इस्तेमाल होने से इनमें ख़राबी पैदा हो सकती है, तो इनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है। सीमेंट इस्तेमाल करोगे ख़त्म हो जाएगा, वो कंज्यूम हो जाएगा। प्लास जो है वो कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है। तो ये दूसरी तरह के। तीसरी तरह के रिसोर्स होता है, वो होता है लेबर, लेबर एंड मैन पावर। क्या होता है मतलब? साइट पे काम करने वाले तमाम लोग, जिसमें तमाम जो लेबर होती है, स्किल्ड वर्कर्स, मिस्त्री, मजदूर, मेसन, टाइल फिक्सर, वो सब शामिल हो जाते हैं, प्लस उनका सुपरवाइज़र और उनका इंजीनियर, सारा स्टाफ, ये लेबर। चौथी चीज़ क्या होती है? रिसोर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नॉलेज। नॉलेज होनी चाहिए हर एक के पास कि काम किस तरीके से करना है, तो वो भी आपके वसाइल में आता है, आपके रिसोर्सेज में आता है। नॉलेज होगी तो काम होगा सही। सारा कुछ मौजूद है, नॉलेज नहीं मौजूद है तो पता ही नहीं चला कि 1.6 बनाना है कि 1.4 बनाना है कि 1.8 बनाना है, गलत बन गया। तो ये सारी चीज़ें, तो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में क्या है? बेसिकली तमाम चीज़ों का एग्जीक्यूशन किया जाता है। इसके ऊपर साइट इंजीनियर और जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है वो बुनियादी अहमियत का हामिल है। इंजीनियरिंग हाइड्रोलिक से क्या आता है? पानी से मुताल्लिक बहुत सारी जगहों के ऊपर पानी शामिल होता है स्ट्रक्चर में, डैम्स, बैरेजेस, नहरें, टनल्स, ठीक है। ये सारी क्या? पानी वाले स्ट्रीम्स जा रही होती हैं, उनको पक्का करना होता है, लाइनिंग करनी होती है नदियों के ऊपर, तो ये क्या होता है? हाइड्रोलिक। तो इसमें क्या होता है? पानी से मुताल्लिक तमाम स्टडी की जाती है। पानी के बहाव में कितनी ताकत होती है तुम जान सकते हो। जब बहने पर आए तो सबको बहा के ले जाता है, नहीं बहने पे आए तो एक जगह पड़ा रहेगा, बड़ा सा पॉन्ड बना रहेगा, लेकिन पानी एक जगह ही मौजूद रहेगा, बह नहीं रहा है, चूंकि वो फ्लो में नहीं है, एक जगह साकित है। तो ये हाइड्रोलिक के अंदर तमाम जो पानी की खुसूसियात होती हैं, पानी स्ट्रक्चर पे कैसे एग्जर्ट करता है। मिसाल के तौर पर आपका जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वो एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है बुनियादी तौर पर। आपकी बाल्टी, आपका गिलास, आपका चाय का कप एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, वो भी कुछ ना कुछ प्रेशर मार रहा होता है। चाय डालोगे ना कप के अंदर, तो जो चाय का जो लिक्विड होता है उसका प्रेशर किस पे लगता है? कप की दीवारों पे हॉरिजॉन्टल प्रेशर लग रहा होता है, ठीक है। उसको कैसे कैलकुलेट करना? मट्टी भर देते हो, मट्टी की भराई कर देते हो, मट्टी बराबर में दीवार पे, रिटेनिंग वॉल पे कैसे प्रेशर मारती है, वो सारा चीज़ें होती हैं। फिर है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग क्या है? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सफाई सुथराई, पानी की सप्लाई, गंदे पानी की निकासी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा कूड़ा उठाना, इनको डिस्पोज करना, सेवरेज को बाहर ले जाके ठिकाने लगाना, सही है, पानी की फराहमी, ये सारी क्या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अंदर आ जाती हैं चीज़ें। फिर है इसके बाद आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंड मीन्स जो हम आबपाशी का निज़ाम होता है, इसमें नहरें, टनल्स, पाइपलाइन, ये सारी की सारी, दरियाओं का निज़ाम, हेडवर्क्स, बैरेजेस, ये सारी इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर आती है। तो ये फसलों को पानी देना, फसलों में पानी नहीं जाएगा तो फसलें ख़राब होंगी, उनको प्रॉपर एक जामे निज़ाम होता है। इरिगेशन आजकल एक सुना होगा आपने, ड्रिप इरिगेशन बड़ा जो है ना चल रहा है, ठीक है। एक देसी तरीका क्या है कि आपने एक ड्रिप लगा दी, उसमें पानी भरा, पुरानी ड्रिप इस्तेमाल शुदा,
पानी भर दिया, उसको थोड़ा थोड़ा खोल दिया, तो एक एक कतरा पानी जो है ना 30-30 सेकंड के या 15 सेकंड के वक्फे से दरख्त की जड़ों में जा रहा है। उससे क्या होगा कि दरख्त को जितना पानी चाहिए उसे उतना मिल जाएगा। बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि आपने भर्रा मार के पानी डाल दिया, तो क्या होता है वो दरख्त तो मुश्किल से 15-20% पानी पी पाता है, बाकी सारा ज़मीन के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने की हैं। तो जनाब ये सारी थी सिविल इंजीनियरिंग की मुख्तलिफ ब्रांचेस, जिनका तमाम स्टूडेंट्स को मालूम होना ज़रूरी है ताकि उनको अपनी स्कोप ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का और क्या रोल वो अदा कर रहे हैं, उनको क्या रोल असाइन किया गया है, वो सारा उनको बखूबी पता रहे। अल्लाह हाफिज़।